अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। दिस इज़ डॉक्टर मनोज बंदवार। फ्रेंड, आज हम फेब्राइल कन्वर्जन का एक केस डिस्कस करेंगे जो काफ़ी परेशान थे अपनी बच्ची को लेकर। 2 साल की बच्ची है उनकी और तकरीबन 6-7 महीने की थी जब से उसको फेब्राइल कन्वर्जन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई। जब भी उसे फीवर चढ़ता तब उसे कन्वर्जन आ ही जाते थे। इन जनरल उसे कभी कन्वर्जन नहीं आते थे। तो डॉक्टर ने उसे फेब्राइल कन्वर्जन डायग्नोज किया कि उसको कन्वर्जन की वजह फीवर तेज़ होने की वजह से कन्वर्जन आते हैं। तो आपको तकरीबन 6 साल तक इसको ऐसे ही मैनेज करना पड़ेगा और जब भी इसको फीवर चढ़ेगा तब ये प्रॉब्लम इसकी बनेगी। तो पेरेंट्स काफ़ी डरे हुए थे क्योंकि जब भी उसको कन्वर्जन आते तो उसकी स्थिति बड़ी ज़्यादा बिगड़ जाती थी और कई बार उसे एडमिट भी कराना पड़ता था। जब फीवर कंट्रोल नहीं होता था तो उसे वो कन्वर्जन स्टार्ट हो जाते थे। तो फाइनल काफ़ी टाइम परेशान होने के बाद उन्होंने फाइनली होम्योपैथिक लेने का डिसीजन लिया। तो जब वो बच्ची को मेरे क्लिनिक पर लाए तो उन्होंने कहा, सर कि हमारी ये बच्ची है, इसको झटके आते हैं। क्योंकि उन्हें कन्वर्जन पता नहीं, तो बोले डॉक्टर इसको झटके आते हैं। तो मैंने कहा कि कब आते हैं? तो बच्ची इतने में देखते देखते उतर कर केबिन का गेट खोल कर बाहर मेरे काउंटर्स पे पड़ी चीज़ों को हाथ लगाने लग गई और मेरे बाहर कोई भी नहीं था तो वो अकेले से पेन से कभी किसी चीज़ से खेलने लग गई और कभी किसी बुक्स को हाथ लगाना, कभी किसी पेन को हाथ लगाना, उसका कंटिन्यू मेरे चल रहा था बाहर और वो अकेले में ही खेलने लग गई। तो मैंने पेशेंट पे नज़र रखी, देखा थोड़ी देर और वो अपने मस्ती से खेल रही थी वो। और हर चीज़ों को बार बार ये टच करना, वो टच करना, वो टच करना। उसकी मम्मा ऐसे चिल्ला रही थी कि बेटा मत कर, वो दवाइयाँ फूट जाएगी, पर वो हर चीज़ को छू रही थी। तो मैं ठीक है, बताइए क्या तकलीफ है इसको? तो बोले सर कि जब भी इसको फीवर चढ़ता है तब इसको बस ये पहले तो शुरू में से पहले मतलब अभी भी कई बार इसको जब कन्वर्जन आते हैं ना तो ये चिल्लाने लग जाती हैं शुरू में। जब कन्वर्जन की स्टार्टिंग होती है कई बार नहीं चिल्लाती, कई बार चिल्लाने चीखने लग जाती है कन्वर्जन जब इसको शुरू होते हैं। तो मैं तब क्या करती हैं जब इसको कन्वर्जन आते हैं या झटके की शुरुआत होती है? बस जब जैसे फीवर चढ़ता है ना तो इसके पूरे हाथ पैर कड़क हो जाते हैं, एकदम बॉडी एकदम कड़क कर लेती है ये और आँखें ऐसे ऊपर चढ़ा लेती है। तो हम डर जाते हैं उस वक्त कि ये क्या। और हर बार ऐसे ही होता है कि इसके हाथ पैर पूरे कड़क और ये आँखें बिल्कुल ऊपर चढ़ा लेती हैं और मुँह से कई बार के झाग निकलने लग जाता है और कई बार इसके ज़ुबान तक कट जाती है। डॉक्टर्स ने हमें स्पेशली बोला है कि जब भी इसको कन्वर्जन आए तब आपको मुंह में स्पून देना है, चम्मच देना है ताकि वो ज़ुबान न काटे, क्योंकि इतने तेज़ कन्वर्जन है कि पेशेंट को समझ नहीं होती है बच्चों को। तो कई बार हमको मुंह में इसके चम्मच वगैरह मुंह में रखना पड़ता है ताकि ये ज़ुबान ना काट लो। कई बार काटी भी है इसने ज़ुबान को, इतने तेज़ इसको कन्वर्जन होते हैं। तो मैंने कहीं और कुछ बोला, डॉक्टर बिल्कुल दाँतों को ऐसे कस के दबा लेती है, मुँह ही नहीं खुलता है इसका कई बार। तो बड़ी दिक्कत आती है। तो मैंने कहा कि और कुछ? तो बोले कि मैंने कहा कि और कोई प्रॉब्लम? बोले कि सर कुछ टाइम कभी कभी तो है ना ये ऐसे चिल्लाती नहीं है और ऐसी ऐसे 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 कराती है ये जो इसको झटके आते हैं। तो मैंने कहा कि और कोई प्रॉब्लम? बोले कि सर बस यही प्रॉब्लम है, जब भी इसको स्थिति बिगड़ती है तो हम बड़े घबराते हैं। अगर फीवर मेडिसिन से कंट्रोल हुआ तो ठीक, वरना हमको लेकर उसको एडमिट करवाना पड़ता है। फिर वो इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं नींद के वगैरह और ये थोड़ी सोती है, रात भर एडमिट रहती है और दूसरे दिन उसको घर लेकर आते हैं। तो हमने सबसे पहले इस केस में जो बच्ची की जो एंट्री थी, बच्चा क्लिनिक केबिन को छोड़ के बाहर चला गया और सब चीज़ों को छूने लगा। तो हमने सबसे पहला ये रूब्रिक हमने शुरू में देखे थे, बट हमें मेन चीज़ ये देखनी थी कि वो डिसीज़ कंडीशन में बच्चा करता क्या है। तो ये जो सबसे पहला रूब्रिक था, टच इम्पेल टू टच एवरीथिंग, वो हर चीज़ को छू रहा है। तो और बच्चा, मैंने उसकी मदर से पूछा था कि घर पे क्या करता? बोले सर घर पे ऐसा कोई जिद नहीं करता है, अकेले से खेलता रहता है। कोई चीज़ इसको हमने कोई खिलौना टॉयज़ वगैरह दे दिया, कुछ भी हुआ तो ये अकेले में खेलता रहता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसी कुछ। तो मैंने कहा कि ठीक है। तो सेकेंड रूब्रिक बना इसका प्लेफुल, क्योंकि वहाँ पर यहाँ क्लिनिक पर भी अकेले ही खेल रही थी, खुद से ही खेल रही थी और हर चीज़ को छू छू को देख रही थी, मेरी दवाई की बोतल को, हमारे बुक्स को वगैरह। तो सेकेंड रूब्रिक हमारा फर्स्ट रूब्रिक टच इम्पेल टू टच
एवरीथिंग, और सेकंड प्लेफुल। और उसकी मदर ने कहा कि जब भी इसको फीवर आता ना तभी इसको ये तकलीफ आती है। तो हमारे पास जनरलिटीज़ में एक रूब्रिक है, कन्वर्जन हीट ड्यूरिंग, बुखार होता है तभी उसको झटके आते हैं वरना नहीं आते हैं। तो ये एक मेन वजह उसकी कि झटके को आने की जो फेब्राइल कन्वर्जन है। हमने उसकी मदर ने बताया कि डॉक्टर जब भी इसको कन्वर्जन आते हैं ना उसकी पूरी बॉडी कड़क हो जाती है, हाथ पे सारे कड़क कर लेती है। हमारे पास रूब्रिक है एक्टिविटीज़ में स्टिफनेस कन्वर्जन ड्यूरिंग, पूरे हाथ पे कड़क पड़ जाते हैं जब उसको कन्वर्जन आते हैं। और उसकी मदर ने कहा कि डॉक्टर साहब ये जब भी इसको कन्वर्जन आता है तो हाथ कड़क करती है और आंखें ऊपर चढ़ा लेती है, ऐसी आंखें इतनी ऊपर चढ़ा लेती है। तो आई के चैप्टर में बस रूब्रिक है आई टर्न अपवर्ड कन्वर्जन ड्यूरिंग। और उसकी मदर ने कहा कई बार तो ये जीभान भी काट लेती है और कई बार मुंह से इसके झाग भी निकलने लग जाता है। तो रूब्रिक है हमारे पास माउथ में बाइटिंग टंग कन्वर्जन ड्यूरिंग, जीभान तक काट लेती है और मुंह से झाग तक निकलने लग जाता है। तो ये रूब्रिक है हमारे पास माउथ में फ्रॉथ फॉर्म फ्रॉम माउथ में फ्रॉथ फॉर्म कन्वर्जन ड्यूरिंग, मुंह से कुछ झाग निकलने लग जाता है कन्वर्जन के दौरान। और उसकी मदद कई बार इसके दांत ऐसे बंद ऐसे पीस लेती है, एकदम कस के पीस लेती है। तो डॉक्टर साहब मुँह तक नहीं खुलता, हमको फिर कई बार मेहनत से खोलना पड़ता है, चम्मच डालना पड़ता है, कहीं डर लगता है जीवान ना काट ले। और पहले काटी भी है जीवान, तो डॉक्टर ने हमको बताया है, इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि आप चम्मच रख लें जब इसको कन्वर्जन आए। तो ये जनरलिटीज़ में रूब्रिक है हमारे पास, कन्वर्जन इन चिल्ड्रन, टीथ कंप्लेन ऑफ कन्वर्जन ड्यूरिंग, दांत कस के पकड़ लेना, दबा लेना, ये रूब्रिक है यहाँ पर। और कभी कभी बच्ची चिल्लाती है ज़ोर ज़ोर से कि कन्वर्जन के दौरान ज़ोर ज़ोर से, तो श्रीकिंग ड्यूरिंग कन्वर्जन। और कराहना, कभी कभी कराती है, कभी चिल्लाती है, तो मॉर्निंग इन कन्वर्जन। तो मोटे मोटे 5-7 रूब्रिक के बेस पे हमने जब इसको दिया, बाकी के रूब्रिक को हमने बाद में जब एनालाइज़ किया तो ये सब इससे मैच कर रहे थे, तो हमने इसको बाद में ऐड किया कि देखते हैं। तो इन सभी रूब्रिक के आधार पे हमने पेशेंट को इग्नेशिया 200 का एक डोज दिया, बच्चे को हमने एक डोज इग्नेशिया का दिया। और हम मेरे पेशेंट को, पेरेंट्स को कहा कि आप नेक्स्ट टाइम जब फीवर आए तो पैरासिटामोल ना दीजिएगा, फीवर चढ़ने दीजिएगा, कोल्ड स्पॉन्जिंग कर लीजिएगा। तो उसकी मदर का कॉल आया कि डॉक्टर साहब फीवर तो आया पर ये थोड़ी चिड़चिड़ेपने कर रही है, वो कंडीशन जो हमेशा कन्वर्जन की बनती वो नहीं आ रही, क्योंकि वो तो फीवर चढ़ते से आने लग जाता है। इसको थोड़ा सा फीवर 100 के आसपास आता है तो प्रॉब्लम आ जाती है, इस बार नहीं आया। तो हमने फर्स्ट डोज जो इग्नेशिया का दिया, उसके बाद अभी तक हमने उसका डोज रिपीट नहीं किया, तकरीबन 6 महीने हो गए हैं और बच्चे को एक बार भी कन्वर्जन नहीं आया अभी तक। और हमने उनको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि फ़ीवर के लिए कोई मेडिसिन ना दें, चढ़ने दीजिए फीवर को, कोल्ड स्पॉन्जिंग करके उतारिए उसको। तो उन्होंने कोल्ड स्पॉन्जिंग करके उतारा है फीवर को और फीवर 100 तक भी गया है, पर उसको बच्ची को कन्वर्जन, फेब्राइल कन्वर्जन नहीं आए हैं। तो ये है हमारी होम्योपैथी का जादू कि फेब्राइल कन्वर्जन जैसे पेशेंट जो बच्चे होते हैं वो 6-6 साल तक बहुत परेशान होते हैं, क्योंकि पीडियाट्रिक स्पेशल कहते हैं कि 6 महीने तक 6 साल तक हम इसको ठीक नहीं कर सकते। तो ये केस इग्नेशिया के 200 से पूरा सॉल्व हो गया, जबकि 6 महीने तक हो गए, जबकि उसको तो महीने में 2 बार फीवर आता था और दोनों ही बार कन्वर्जन आते थे। और अभी 6 महीने के SL पे है बच्चा और एक भी बार कन्वर्जन नहीं आए हैं। तो ये था केस फेब्राइल कन्वर्जन का, इग्नेशिया का। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।